स्वामी जी, लिवर की बीमारियों के साथ एक और दिक्कत ये है कि जब तक ये ऑर्गन की बीमारी एडवांस स्टेज में ना आ जाए तब तक ये पता ही नहीं चलता कि लिवर के अंदर कोई परेशानी है, क्योंकि लिवर तो खुद अपने आप को ठीक करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। तो स्वामी जी, लिवर खराब हो रहा है, ऐसा सिग्नल कैसे समझें हम? और सिग्नल जो पहले से दे रहा है, जैसे कि पैरों के तलवे में अलग अलग लक्षण नजर आने लगते हैं, हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी रहे हैं, लेकिन इनके अलावा बॉडी को हम कैसे पहचाने और कैसे समझे कि लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, जब लीवर में प्रॉब्लम आती है ना, तब एक तो भूख मरने लगती है, हीमोग्लोबिन घटने लगता है, लो एनर्जी फील होती है, और हीमोग्लोबिन ही नहीं घटने लगता, पूरी जो तीनों ही ब्लड के कंपोनेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स डगमगाने लगती हैं, और पाचन कमज़ोर होने से ही ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की कमी है, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी जो आपको देखने को मिलती है ना, वो तभी मिलती है जब आपका लीवर कमज़ोर होता है। इसलिए जब आप में किसी भी प्रकार से खून की कमी से लेकर के कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स की कमी है, भूख कम लग रही है, थोड़ा गैस बन, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तो हम ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं गिनते, बोले तो होता ही है, गैस बन रही है, ऊपर से नीचे से डकारे मार रहे हैं, तो ये जो गैस बनती है, 2 बार पेट साफ होना चाहिए, जो 3-3 बार खाते हैं उनका, जो 1 बार खाते हैं तो चलो ठीक है, 1 बार से भी चलेगा। तो जो कब्ज रहता है या कोलाइटिस रहता है, IBS रहता है, तो ये जितने भी पेट के उपद्रव हैं, और थोड़ा सा कुछ तीखा खाया तो पता लगा बवासीर के मस्से ही फूल गए, तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो बॉडी इंडिकेशन देती है। और हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स जो पूरे शरीर में खराश आदि होती रहती है, ऐसे तो खुजली, जितने भी उपद्रव शरीर में हैं, वैसे तो मूलतः उदर की विकृति से ही प्रारंभ होते हैं जी। मोटे लोगों को भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हाँ, इसलिए उनको हमने ये अभ्यास बता दिए, बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, स्थित कोणासन, चक्रासन, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए ये ऐसे। तो स्वामी जी, एक बात बताइए कि अगर भूख अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी भूख को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हमें करना पड़ता है, आपके साथ रह के हमने ये सीखा है, भूख लग रही है लेकिन कम खा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? भूख से एक रोटी कम वाला फॉर्मूला स्वामी जी सही है या नहीं? ये काम तो हम बचपन से कर रहे हैं। हाँ, देखो, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, जितनी भूख हो उससे कम से कम आधा भोजन करना चाहिए, और ये तो भूख और नींद और वैर प्रमाद ऐसा जितना बढ़ा उतना बढ़ जाता है। तो देखो, आदमी को ना, आजकल तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक तरह से तोल के खाने लग गए तो कितना ग्राम? ये भूख का ना कोई हिसाब किताब नहीं है, अपनी ज़रूरत कितनी है उतना खाओ, भूख का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं साहब। जितना ज़्यादा खाते रहते हैं ना, उतना ही पेट कि जो डायमीटर हो बड़ा होता चला जाता है। एक हमारा मित्र था सदानंद, हम गुरुकुल में पढ़ा करते, वो 5 किलो तक खा जाया करता था। अरे बाप रे। तो भाई देखो, ये अपने शरीर के लिए कितना जरूरी है उतना खाना चाहिए। अब स्वामी जी, दुनिया में लीवर कैंसर जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे पहले, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो 2040 तक बताया जा रहा है कि हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाएंगे।